शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो लैचेज और फ्लिप फ्लॉप्स को। फ्लिप फ्लॉप्स के हवाले से हम लेक्चर आज ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि लैचेज क्या होते हैं पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स को लैचेज की समझ नहीं होती, जिसकी वजह से वो फ्लिप फ्लॉप्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो हम अपने इस लेक्चर के दौरान लैचेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लैचेज को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फ्लिप फ्लॉप समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि मैंने जो टॉपिक लिखा है ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट्स, यानी हमने क्या करना है कि जो लैच आप डिज़ाइन करेंगे वो नैंड गेट के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसा लैच को आप नैंड गेट के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं और नॉर गेट के थ्रू भी। आपको मालूम होगा कि नैंड गेट और नॉर गेट क्या हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, यानी इनकी मदद से हम कोई भी कम्बिनेशनल सर्किट या कोई भी लॉजिक सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कम्बिनेशनल सर्किट की बात की थी और साथ हम ये स्टडी करेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं। कम्बिनेशनल सर्किट के अंदर अभी तक आपने टॉपिक जो स्टडी कर चुके हैं कॉमन कौन से हैं, डी कोडर है, इन कोडर है, मल्टीप्लेक्सर्स है, डी मल्टीप्लेक्सर्स है, इसी तरह हाफ एडर है, फुल एडर है, हाफ सबट्रैक्टर है, फुल सबट्रैक्टर है। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक थे ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के साथ रिलेट करते थे। क्यों कि इन तमाम के तमाम सर्किट को सिर्फ और सिर्फ इनपुट चाहिए होती थी, जबकि जैसे ही इनपुट देते थे आपको आउटपुट मिल जाती थी। लेकिन लैचेज और फ्लिप फ्लॉप ये ऐसे कंसेप्ट हैं कि इनकी जो आपको आउटपुट मिलेगी, फाइनल जो आउटपुट मिलेगी, वो ना सिर्फ डिपेंड कर रही होती है अपने इनिशियल इनपुट पे, बल्कि जो प्रीवियस आउटपुट आ चुकी थी उस पर भी डिपेंड करती है। यानी क्या करेंगे कि जो आपके पास दो इनपुट्स होंगी, यानी कोई भी इनपुट्स आप देंगे और वो इनिशियल इनपुट्स हैं, साथ ही जो आउटपुट पहले आ चुकी थी उसको भी एज अ इनपुट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। देन प्रोसेस होने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। चलें जी, अब लैचेज को जो डिज़ाइन किया गया है ये इसको हम कहेंगे एक सिंपल वर्ड के अंदर मशीन। इस मशीन का काम क्या होता है, लैचेज या फ्लिप फ्लॉप का काम ये होता है कि वो क्या कर सके कि 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, होल्ड कर सके। यानी हम एक तरह की मेमोरी यूनिट बना रहे हैं, यानी मेमोरी यूनिट जो बनाएंगे वो ऐसे मेमोरी यूनिट जो सिर्फ और सिर्फ 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। देखते हैं एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, ये सारे के सारे ऐसे गेट्स हैं किसी भी कम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने में। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि कोई भी आप सीक्वेंशियल सर्किट जब डिज़ाइन करेंगे उनके जो फंडामेंटल एक कह लें कि यूनिट है वो ये है, ये मशीन जो आपको एक कॉमन नज़र आएगी जिसका नाम हम देंगे लैच का। अब जहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने लिखा है कि एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स। अब लैच को आप नैंड गेट के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं, नॉर गेट के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप नॉर गेट के थ्रू डिज़ाइन करना चाहेंगे तो उसका सर्किट ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, यानी ये हम नैंड की बजाय नॉर गेट बना देंगे। इसी तरह बाकी चीज़ें भी इफेक्ट आएंगी, यानी टेबल के अंदर भी। और अगर आपने फ्लिप फ्लॉप्स को नॉर गेट के थ्रू डिज़ाइन करना है तो थोड़ा सा सर्किट जो है उसका चेंज हो जाएगा। लिहाजा हमने समझना है कंसेप्ट को, लैचेज के कंसेप्ट को और फ्लिप फ्लॉप्स के कंसेप्ट को। तो हम एक ही गेट लेंगे जो कि हम कंसिडर करेंगे नैंड गेट के साथ। तो आपको आसान हो जाएगा कि अगर आप नॉर गेट को भी समझते हैं तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं फर्दर जो है इनके ऊपर एक लेक्चर मज़ीद बनाऊँ और वो लेक्चर जो हों वो डिटेल वाइज होंगे। फ़िलहाल ये हम समझना चाह रहे हैं क्विकली, ताकि हमें लैच की समझ आ सके और फ्लिप फ्लॉप की समझ आ सके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिएगा कि ये एक मशीन है, इस मशीन को नाम दिया गया है लैच, मशीन का नाम दिया गया है। और इस मशीन के अंदर आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे एस बार है और आर बार है। अब ये देखिएगा कि एस बार क्यों लिखते हैं और आर बार क्यों लिखते हैं। नैंड गेट की खुसूसियत ये होती है, मैं आपको ज़रा नैंड गेट की टेबल की तरफ लेकर चलता हूँ। पहले आप नैंड गेट की टेबल को समझेंगे। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, नैंड गेट के अंदर
अगर आप ये 0 0 देते हैं तो 1 आउटपुट मिली, 0 1 देते हैं तो 1 आउटपुट मिलती है, 1 0 देते हैं तो 1 आउटपुट मिलती है, जबकि 1 1 देंगे आउटपुट 0 मिलती है। नैंड बेसिकली एंड का क्या होता है, निगेशन होता है, एंड का नॉट होता है। तो यानी इसका मतलब है कि 0 0 हमारे पास अगर इनपुट्स हों तो नैंड के अंदर उसकी आउटपुट 1 आती है। लेकिन जहाँ पे एक ज़रा गौर करने वाली बात है कि ना ये देखिएगा कि किसी भी एक इनपुट, यानी ये 2 इनपुट्स हैं, इनमें से किसी भी एक इनपुट के साथ अगर 0 आ जाए, यानी ये देखें तीनों इनपुट जो आप देख रहे हैं इनपुट्स में से कहीं ना कहीं 0 है, तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि जो आपको आउटपुट हमेशा मिलेगी वो 1 मिलेगी। लेकिन जहाँ पे देखें अगर दोनों इनपुट्स हमारी 1 1 हो जाएं तो आउटपुट आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये इस बात को आपने ज़हन नशीन अभी कर लें ताकि ये चीज़ आपकी फर्दर जो लेक्चर के अंदर काम आने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको जो बार की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि एस बार क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको आउटपुट मिलती है 1 1 1, वो कहाँ पे मिलती है, जब कोई भी इनपुट 0 होगी। इसका मतलब है इसको हम बोलेंगे कि एक्टिव लो। एक्टिव लो इसलिए कि न आप जब इस मशीन को चलाएंगे तो चलाने के लिए हमने ये देखना है कि ये वाला नैंड गेट एक्टिव पहले होगा या ये वाला नैंड गेट एक्टिव पहले होगा। हमने एक्टिव करना है, यानी वो कौन सा नैंड गेट पहले एक्टिवेट किया जाए। तो इसका मतलब है कि जी हम लिख देते हैं नैंड गेट 1 और ये नैंड गेट 2। अभी इसको हम समझेंगे कि कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सा गेट पहले एक्टिव करना होगा। तो जो गेट पहले एक्टिव होगा तो हम कहेंगे कि वो एक्टिव है। अब एक्टिव लो और एक्टिव हाई की जो टर्म्स हैं वो नैंड के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव लो, जबकि नॉर गेट की सूरत में अगर जहाँ पे नॉर गेट बना होगा तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एक्टिव हाई। वजह ये है नॉर गेट्स के अंदर अगर आप ट्रुथ टेबल नॉर गेट का समझेंगे तो वहाँ ये होगा कि कहीं भी इनपुट्स के अंदर अगर 1 है, यानी 1 आपके पास इनपुट है, तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0 0 मिलती रहेंगी। तो ये फ़िलहाल हम नैंड पे ही फोकस करना चाहेंगे। अब जहाँ पे तो आपको समझ आ रही होगी कि कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आपको 1 मिलती है। जहाँ पे अब एक्टिव लो जो है वो अब मज़ीद समझेंगे कि एक्टिव लो क्यों कहा जाता है। यानी ये नैंड गेट है, इसको हम एक्टिव लो कहेंगे। एक्टिव लो से मुराद ये है कि वो गेट जहाँ पे जिसने पहले एक्टिव होना है, यानी कौन सा नैंड गेट, ये वाला पहले एक्टिव होगा या ये वाला एक्टिव होगा, तो वो नैंड गेट पहले एक्टिव होगा जहाँ पे एक्टिव लो। क्लियर है, यानी कोई एक इनपुट 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो काम हमने चलाना है वो ये देखिएगा कि मैंने एक तो टेबल बना रखा है जहाँ इधर ये देखिएगा कि S और R की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये QN और QN बार, QN और QN बार से मुराद है ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं, यानी क्या आउटपुट आएगी। आउटपुट इस वक्त जो आएगी वो QN है, यानी इसको N के साथ हमने एक्सप्रेस किया है, जबकि ये इसी का ही कॉम्प्लीमेंट जो है वो आएगा इधर, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे QN बार। अब ये याद रखिएगा कि लैचेज हमने ये देखना है कि क्या मशीन प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास आउटपुट क्या आती है 0, तो इसका मतलब है कि QN जो बार है इसकी आउटपुट हमेशा 1 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास ये वैल्यू इस तरह आ जाए, दोनों आउटपुट 0 0 आ जाएं, तो हम कहेंगे कि ये मशीन क्या हो गई है, इनवैलिड हो गई है, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही। अगर ये हमें आउटपुट मिलती रहे इस तरह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मिलते रहें, यानी ये 1 आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि ये मशीन प्रॉपर वर्किंग में है। क्लियर हो गया। अब हम ये समझने वाले हैं कि लैचेज क्या चीज़ हैं। लैचेज को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे तब हम फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि मैंने कॉलम कुछ बनाया है। ये इनपुट्स का कॉलम है, ये S बार और R बार। आपको बता चुका हूँ कि S बार और R बार क्यों, क्योंकि एक्टिव लो, ठीक है। और QN और QN बार ये हमारी प्रेजेंट स्टेट्स हैं कि इस वक्त आउटपुट क्या आई है। ये नेक्स्ट स्टेट से मुराद है कि जो प्रिडिक्शन है कि आगे ये आउटपुट आने वाली है, जो अभी आई नहीं है लेकिन आएगी, उसको हम कहेंगे कि नेक्स्ट स्टेट्स। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि QN और ये यहाँ पे QN बार है, तो जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी तो हमने +1 लिख दिया है, यानी उसको एक्सप्रेस किसके साथ किया है,
n+1 के साथ, यानी ये n है तो मज़ीद आगे जो नेक्स्ट आउटपुट है तो हमने क्या कर दिया +1। इसी तरह कम्प्लीमेंट के लिए भी +1, n+1 और बार। साथ हम ऑपरेशन लिखेंगे। जहाँ पे फ्लिप फ्लॉप या लैचेज के अंदर ऑपरेशन जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, यानी हमने उनके मीनिंग, उनके वर्ड्स को समझना होगा। ठीक है, तो वो आप ऑपरेशन या रीमार्क्स जो हैं इन कॉलम के अंदर लिखेंगे। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखें कि वर्किंग, आपको ये तकरीबन एक बेसिक जो फंडा है वो समझ आ चुकी है SR लैच मशीन का, जो कि हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं नैंड गेट के थ्रू, और अब हम इसका टेबल बनाएंगे। अब टेबल के अंदर ये देखिएगा, मुझे ये बताएं कि 2 इनपुट्स हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। हम इनपुट्स को बारी बारी लेंगे, यानी अगर आपके पास 2 इनपुट्स हों तो ये देखिएगा तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनते हैं 4। तो हमने यहाँ पे 4 ही रोज बनाई हैं, लेकिन इन आप जहाँ देख रहे हैं कि ये तकरीबन काफ़ी गैप है। गैप इसलिए मैंने दिया है कि इनके अंदर मज़ीद दो रोज़ आएंगी। वो कैसे, ये देखिएगा कि इनपुट तो 2 हैं, यानी SR, तो पॉसिबल कम्बिनेशन जो हमारे बने हैं वो तो 4 ही बने हैं। चलें, अब अगर हम वैल्यू लिखते हैं 0, स्टार्ट के अंदर S बार की वैल्यू 0 और R बार की वैल्यू भी 0, ये देखिएगा हमने 0 0 दे दी। साथ आपने ये करना है कि न, अब मुझे ये बताएं कि जहाँ पे जब आप रिज़ल्ट आउटपुट लेना चाहेंगे, क्योंकि तो जहाँ पे आउटपुट है अभी तो नहीं है, जहाँ पे आउटपुट है अब यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर ये कैसे हल करेंगे? एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आपने एक काम ज़रूर करना है कि वो ये है कि न, हमेशा QN या QN बार को एक बार इनिशियल वैल्यू आप ज़रूर देंगे। यानी हम अजूम करेंगे कि अगर QN बार की वैल्यू 0 है तो ज़ाहिर QN की वैल्यू 0 है तो QN बार की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर QN की वैल्यू 1 है तो फिर इसका मतलब है कि इस QN बार की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये यूँ हम सिलसिला चलता रहेगा। तो इनिशियल आपने वैल्यू ज़रूर देनी है। तो हम ये कह देते हैं कि अज्यूम करते हैं कि इस वक्त QN की वैल्यू क्या है? 1 है, और QN बार की वैल्यू क्या है? 0 है। यार अगर QN की वैल्यू आप कंसिडर करते हैं 1, तो QN बार की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब ज़रा आगे चलते हैं, यहाँ पे हम साथ साथ फिलिंग भी करते हैं कि ये देखिएगा कि S बार की वैल्यू अगर इनपुट 0 थी, यानी दोनों इनपुट्स क्या थी? 0 थी, तो उस वक़्त हमने जो इनिशियल जो प्रेजेंट हमने वैल्यू दी, एक बार आपने लाजमन देनी होगी, वो चाहे आप 1 दें चाहे 0 जहाँ पे रखें। हम पहले दोनों तरीक़ों से देखेंगे। इधर हम 1 देते हैं तो QN की वैल्यू 1 रख देते हैं, और QN बार की वैल्यू आपने बाइनरी वैल्यू 0 दे दी है, यानी प्रेजेंट स्टेट के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हैं। अब जहाँ पे काम करने वाली बात है, जो एक्टिव लो की मैंने शुरू के अंदर बात की थी, कि मैंने ये कहा था कि जब आप ये देखिएगा कि पहले जो फॉर एग्जांपल ये आपके पास इनपुट आ रही है, यानी तो हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा किसी भी इनपुट के साथ, मैं आपको पहले बताने लगा हूँ, किसी भी नैंड गेट के किसी भी एक इनपुट के साथ अगर 0 आ जाए तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। अब यहाँ पे दोनों दो नैंड गेट्स हैं, गेट 1 और गेट 2 के अंदर, दोनों के पास एक एक इनपुट 0 0 है, यानी S बार भी 0 है, R बार भी 0 है। इसका मतलब है कि आप चाहे 1 से स्टार्ट करें चाहे 2 से स्टार्ट करें, यानी ये आप पे डिपेंड करेगा। हम कहते हैं कि इस गेट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया था? एक्टिव लो, यानी एक्टिव लो से मुराद है उस गेट से स्टार्ट आप लेना है जिसकी एक इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब ये दोनों नैंड गेट के अंदर इनकी एक एक इनपुट 0 है। इसका मतलब है आप चाहे नैंड गेट 1 से स्टार्ट करें या नैंड गेट 2 से स्टार्ट करें। क्लियर हो गया? चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट 1 से। नैंड गेट 1 के अंदर जहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमने आंखें बंद करके इधर वैल्यू 1 दे देनी है। क्यों? क्योंकि हमने नैंड गेट की खुसूसियत पढ़ी थी, वो ये थी कि कोई भी एक इनपुट 0 होगी दोनों इनपुट में से, तो आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दूसरी इनपुट चाहे 0 चाहे 1 हो, आपको उससे गर्ज नहीं है, एक इनपुट भी 0 आ गई तो आउटपुट हमेशा हमें 1 ही मिलनी है। तो लिहाजा आपने इस नैंड गेट 1 से स्टार्ट किया और आपने आउटपुट दे दी 1।
तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट के अंदर इसकी वैल्यू क्या थी, क्यू एन की वैल्यू 1 थी। क्लियर हो गया ना पहले। तो अब जो न्यू आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, यानी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 आ गई है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्लियर हो गया, यानी ये नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 आ गई। तो पहले ये स्टार्ट के अंदर इनिशियल वैल्यू मैंने आपको बता रहा हूँ। अब जब ये जो वैल्यू 1 आई है ना, इसको इस गेट के पास करना है। यानी इसके लिए भी अजूम नहीं कर लेना कि डायरेक्ट कि इधर भी 0 है तो अब 1 नहीं। मैंने कहा था किसी एक गेट से स्टार्ट करना है आपने। तो चाहे अब वो गेट कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी जिसके साथ इनपुट 0 हो। तो अब यहाँ पे दोनों के साथ इनपुट 0 थी, तो अब आपके पास चॉइस थी कि न चाहे इसके से स्टार्ट करें चाहे इससे स्टार्ट करें। तो हमने नैंड गेट 1 से स्टार्ट किया, तो हमें जो आउटपुट मिली वो 1 मिली। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आई थी 1, ये वाली वैल्यू इसको मिल जाएगी नैंड गेट को। अच्छा, एक और मशीन के अंदर ये भी याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है, मैं आपको बता रहा था, ये जो लैच डिज़ाइन किया गया था जी, इसकी जो आउटपुट आएगी इस नैंड गेट को मिलेगी और इसकी जो आउटपुट आएगी वो इस नैंड गेट को मिलेगी। यानी ये स्टार्ट के अंदर थोड़ी सी मैं ये बात स्किप कर गया था। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये 1 इस नैंड गेट को मिल जाएगा। तो जैसे ही इस नैंड गेट को मिल जाएगी वैल्यू, तो इस नैंड गेट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ऐसे ही है, यानी ये वाली 1 आ गई। ये 1 वैल्यू यहाँ पे एज अ आउटपुट के तौर पे आ जाएगी। यानी नेक्स्ट आउटपुट कौन सी आई थी, 1 आई है। इसका मतलब है कि अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, हमने तो ये कहा था कि अगर यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू 1 है तो आपके पास जहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आए। ठीक हो गया। चलें अब हम आगे करते हैं मज़ीद। पहले अब ये देखिएगा कि इस चीज़ को हमने समझना, इसका मतलब है मशीन वर्किंग में नहीं है। अब हम चेंज करते हैं, क्यू एन की वैल्यू आपने 1 रखी थी, तो अब क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यानी क्यू एन की वैल्यू को अगर आप 0 कर देते हैं तो ज़ाहिर है कि स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि आपने जूम करना है कि कोई भी वैल्यू होगी लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो अब हमने क्यू एन की वैल्यू को 0 रखा और क्यू एन बार की वैल्यू को 1 रखा, और ये नेक्स्ट स्टेट वाली वैल्यू को हम फिलहाल ये अरेंज कर। अब जहाँ पे गौर कीजिएगा, ज़ीरो ज़ीरो से दोबारा इनपुट्स क्या है, 0 0 है, वही हमने रखी। सिर्फ इनको चेंज किया, इसलिए हमने क्या रखा, इनको दोबारा 0 किया और क्यू एन की वैल्यू अब पहले 1 रखी थी, अब क्या रख दी है, 0 रख दी है, और इसके साथ क्या कर दिया, 1 रख दिया। क्लियर हो गया। यानी ये प्रेजेंट स्टेट के अंदर वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, वही स्कीम आपने अडॉप्ट करनी है कि एक्टिव लो है। एक्टिव लो से मुराद है कि किस नैंड गेट से आपने स्टार्टअप लेना है, कहाँ कौन सा गेट एक्टिवेट पहले होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों गेट पहले एक्टिवेट किए जा सकते हैं। हम किसी एक गेट को एक्टिव करेंगे तो इस गेट को दोबारा नैंड गेट 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, अगर नैंड गेट 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। सेकंड इनपुट कोई भी हो, चाहे वो 0 हो जहाँ पे, चाहे 1 हो। इसका मतलब है कि आपको क्यू एन जहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। क्लियर हो गया। यानी ये नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1 क्या मिलेगा, यानी नेक्स्ट स्टेट जो आपको मिली है वो 1 मिली है। तो क्यू एन प्लस 1 मिल गई है। क्लियर हो गया। ये वाली जो 1 वैल्यू आपके पास आई है, ये इस नैंड गेट के पास होगी एज अ इनपुट के तौर पे। तो हम जहाँ पे एज अ 1 लिखें, अब इस जहाँ पे देखें कि 0 और 1 का जो नैंड आपके पास आउटपुट आती है वो क्या आती है, वो भी 1 आती है। तो यहाँ पे अगेन 1 आ गया। अब जहाँ पे क्यू एन जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 1 आ गई थी। अब यहाँ पे ये गौर करें, आपने वैल्यू पहले क्या दी थी, 1, क्यू एन को 1 रखा था और क्यू एन बार को 0 रखा था। क्यू एन को आपने फिर चेंज कर दिया, 0 रखा, तो अब क्यू एन बार को 1 रखा। तो दोनों सूरतों में आपको 1 1 मिल रहा है। यानी ये देखें क्यू एन प्लस 1 इधर भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तो ये बन भी नहीं रहे, यानी इधर दोबारा हमने देखा तो ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहे। इसका मतलब है कि मशीन वर्किंग में नहीं है।
मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि मशीन जो है वो तभी वर्किंग में होगी जब जहाँ पर जो आउटपुट हमें आएगी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो जहाँ पे आप जो रिमार्क्स लिखेंगे, ऑपरेशन लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि अगर हम एस आर जो एस बार और आर बार देते हैं तो हमें जो मिलेगी हमेशा इस लैच के अंदर, अगर नैंड गेट के थ्रू हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें तो फिर क्या होगा कि वो मशीन वर्किंग में नहीं आएगी, हमें हमारे पास प्रॉपर जो आंसर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि ये मशीन क्या हो गई है, इनवैलिड। तो हम इनको एक कंबाइन नाम दे देंगे, यानी ये दोनों सूरतों के अंदर रिजल्ट इनवैलिड हुआ, तो आप यहाँ पे इनवैलिड लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि एस बार की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यानी इसकी वैल्यू आप 0 कर दें, इसकी वैल्यू 1 कर दें। तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एस बार की वैल्यू 0 रखते हैं तो आर बार की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 1 रख दी थी। और इनिशियल जो आपने प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वो भी आपने देनी है। तो हम जूम करते हैं कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है 1 है और जो क्यू एन बार है इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। चलें अब हम देखते हैं कि अब ये बताएं कि कौन सा नैंड गेट पहले एक्टिव होगा। मैंने आपको बताया था कि नैंड गेट की जो खसूसियत है उसकी खसूसियत यही होती है कि कोई भी इनपुट्स उनमें अगर एक भी इनपुट 0 आ जाए, आउटपुट हमेशा आपको 1 मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, कौन सा नैंड गेट पहले एक्टिव होगा, यानी वो एक्टिवेट किया जाएगा गेट 1, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट 0 है। इसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है कि सेकंड इनपुट कौन सी है। बात समझ आ रही है आपको। हालांकि आप जिस सोच रहे होंगे कि ये 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये इस तरह आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो एक्टिवेट कहाँ करना है, ये वाला गेट पहले एक्टिव होगा। अगर ये गेट पहले एक्टिव होगा क्योंकि इसके साथ इनपुट क्या है, 0 है, तो आपको जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसका मतलब है कि जो क्यू एन के अंदर आपने जो इनिशियल वैल्यू रखी थी वो तो 1 रखी थी और क्यू एन बार के लिए वैल्यू 0 रखी थी। जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 आई है। तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू हमने क्या रख दिया है, क्यू एन प्लस 1 की नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू 1 आई है। अब ये वाली जो 1 वैल्यू है ये इस नैंड गेट को एज ए इनपुट के तौर पे मिल जाएगी, तो ये 1 देते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि 1 और 1 इनकी आउटपुट क्या आएगी नैंड गेट के अंदर, वो आउटपुट आपको मिलेगी 0 मिलेगी। तो अब क्या करेंगे कि यानी क्यू एन प्लस जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू है वो 0 आपके पास आ चुकी है। क्लियर हो गया ना। यानी अब मुझे ये बताएं कि एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट थे, जैसे कॉम्प्लीमेंट थे, यानी जहाँ पे 1 आया इधर 0 आया, इसका मतलब है मशीन प्रॉपर वर्किंग में है। अब हम एक और केस करते हैं, पहले क्यू एन की वैल्यू को आपने 1 रखा था, अब 0 रख देते हैं, ठीक हो गया। तो चेंज करते हैं हम, ये देखिएगा कि ना अब 0 और 1 इनपुट तो वही है, एस के लिए एस बार के लिए इनपुट 0 है और आर बार के लिए इनपुट 1 है। तो यहाँ पे हम इनपुट तो वही लेंगे, यानी अगर इनपुट जो 0 है और 1 है, जहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने क्या बताया था कौन सा गेट पहले एक्टिव होगा, ज़ाहिर है जिसके इनपुट के साथ 0 होगा। तो नैंड गेट जो 1 है ये एक्टिवेट पहले किया जाएगा, क्लियर है। लेकिन इससे पहले हम इसकी वैल्यू को तो सेट कर लें। तो वैल्यू पहले आपने क्यू एन बार क्यू एन की वैल्यू 1 रखी थी, अब क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो इनिशियल आपने वैल्यू सेट करनी है। अब चलते हैं, तो जहाँ पे आप ये गेट पहले एक्टिवेट किया जाएगा तो इसका मतलब है क्यू एन बार की जो क्यू एन की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है नेक्स्ट स्टेट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर क्यू एन की वैल्यू 1 आई है, तो ये कहाँ पे पहले क्या थी, वैल्यू 0 थी क्यू एन की और क्यू एन बार की वैल्यू 1 थी, क्लियर है। तो अब क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 1 आई है नेक्स्ट स्टेट के अंदर, ठीक है। ये 1 जो है ये इस नैंड गेट को एज ए इनपुट के तौर पे पास किया जाएगा, क्लियर हो गया। तो अब हम ये देखते हैं ये 1, बात समझ आ रही है आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अजूम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इधर 0 पहले दे देते तो फिर गलत आंसर हो सकता था। देखें यहाँ पे 1 आना था। अब जहाँ पे अगर ये देखिए, अब इन 2 इनपुट्स हैं, एक तो जहाँ ये इनपुट 1 आ रही है और ये इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 के आउटपुट क्या आती है नैंड गेट के अंदर, 0 हमें मिलती है। तो आप कहेंगे कि नेक्स्ट स्टेट जो क्यू एन जो n+1 है
ये हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा स्कीम बताऊँगा, फ़िलहाल आप ये चलते जाएँ। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि ना दूसरा केस देखते हैं। मैं इसका ऑपरेशन जो है वो अभी बाद में बताता हूँ। अब एक और काम करते हैं कि अब स्वैप करते हैं, यानी एस बार की वैल्यू आप रख दें 1 और आर बार की वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। चलें, अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि एस बार अब हमने 1 सेट किया और आर बार की वैल्यू 0 रख दी। इनिशियल इनपुट ये दे दी और इनिशियल आपने जो वैल्यू सेट की हुई थी पहले क्यू एन की वैल्यू 1 रख दी और ज़ाहिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 होगा, क्यू एन बार। ठीक है, ये आपने इनिशियल वैल्यू एडजस्ट कर दी है। तो जहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि एस बार की वैल्यू 1 आपने सेट की और आर बार की वैल्यू 0 रखी है। तो जहाँ पे अब ये देखिएगा कि कम्बिनेशन जो है 1, क्यू एन की जो प्रेजेंट स्टेट वैल्यू है वो 1 है और क्यू एन बार की वैल्यू 0 रखी हुई है। हमने नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा नैंड गेट पहले एक्टिव किया जाएगा, नैंड गेट 2 एक्टिवेट किया जाएगा। वजह क्या है कि एक इनपुट के साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि सेकंड इनपुट में वैल्यू क्या आएगी, लेकिन इसके बारे में तो हमें श्योरिटी है कि हमेशा आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। कौन सा आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस नैंड गेट 2 से अब स्टार्ट अप लिया, नैंड गेट 2 से जब स्टार्ट अप लिया तो यहाँ पे क्यू एन बार की जो वैल्यू आई है नेक्स्ट स्टेट के अंदर वो क्या आई है, 1 आई है। क्लियर हो गया। तो हम जहाँ पे क्यू जो एन जो बार है इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी वैल्यू हम जहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, जे 1 जो है ये इस नैंड गेट को एज ए इनपुट के तौर पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा 1 और 1 इसका जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप जहाँ पे नेक्स्ट स्टेट के अंदर जो वैल्यू आई है वो 0 आ गया। तो जहाँ पे आप क्यू एन प्लस 1 यानी नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू 0 आ गई, ये आपने लिख दी है। सही है, अब हम क्या करते हैं कि 1 0 के साथ ये आपने क्यू एन और क्यू एन बार की वैल्यू सेट की थी, यानी क्यू एन की वैल्यू सेट की थी 1, अब 0 कर देंगे। ठीक है, और क्यू एन बार की वैल्यू 1 कर देंगे। चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं कि 1 0 ही है और यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अब आपने वैल्यू पहले क्यू एन की वैल्यू 1 सेट की हुई थी, अब 0 सेट कर दें तो ज़ाहिर इसका फिर कम्प्लीमेंट होगा, क्यू एन बार कम्प्लीमेंट ही आएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब वैल्यू आपने प्रेजेंट जो दी थी वो 0 है और ये 1 है। अब हमने नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है, किस नैंड गेट को पहले एक्टिव किया जाएगा, यानी कौन सा नैंड गेट पहले एक्टिवेट होगा। ज़ाहिर है ये वाला नैंड गेट 2, क्योंकि जहाँ पे एक इनपुट 0 है तो हमें इसके बारे में श्योरिटी है। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, आउटपुट क्योंकि नैंड गेट के अंदर जो आउटपुट आएगी इसकी 1 आएगी, क्योंकि अगर एक भी इनपुट 0 हो जाती है। अब आपको ये चीज़ें याद हो चुकी होंगी। ये जो नेक्स्ट स्टेट आई है क्यू एन बार इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है नेक्स्ट स्टेट के अंदर, तो हमने जहाँ पे 1 लिख दिया। ये 1 जो है इस नैंड गेट यानी 1 के लिए एज ए इनपुट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, 1 और 1, तो आउटपुट आपके पास नेक्स्ट स्टेट के अंदर 0 आएगी। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आई है वो 0 आई है। सही हो गया, तो ये एक आपने केस कंप्लीट कर लिया। अब आगे फोर्थ जो केस है वो कौन सा बनेगा, 1 और 1। ठीक है, तो 1 और 1 का केस हम सॉल्व करते हैं। तो एस बार की वैल्यू आप 1 देते हैं और आर बार की भी वैल्यू 1 दे देते हैं और इसको हम अरेंज करते हैं। अब जहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ, आपसे कहा था कि फ्लिप फ्लॉप समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप नैंड गेट को इजीली और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलें जी, नेक्स्ट जो केस है वो है कि एस बार और आर बार की वैल्यू अगर 1 1 कर दें और इनिशियल जो वैल्यू सेट कर देते हैं क्यू एन की वैल्यू को सेट कर देते हैं और ये हम क्या कर देते हैं क्यू एन बार की वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी सही है। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा कि ये सेट केस के अंदर अगर एस बार की वैल्यू 1 है, आर बार की वैल्यू 1 है,
तो हम एग्ज़ाम में इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एस बार की वैल्यू 1 हो, आर बार की वैल्यू 1 हो, यानी इनिशियल इनपुट्स 1 हो, और सेट केस के अंदर, सेट केस से मुराद है कि क्यू एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो न अगर आपसे पूछा जाए सेट केस के अंदर, तो फिर आपने बताना है कि वो ऑपरेशन क्या बनेगा। ठीक है, मैं अभी आपको तकरीबन ये एंड पे भी समझाता हूँ, तो थोड़ा सा हम ये काम कर लें। तो आपने क्यू एन बार की वैल्यू, क्यू एन की वैल्यू 1 रखी थी और क्यू एन बार की वैल्यू 0 रखी थी। चलें जी, नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करते हैं। लो जी, अब कहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि न जहाँ पे एस बार की वैल्यू 1 है और आर बार की भी वैल्यू 1 है, तो कौन सी इनपुट से आप स्टार्टअप लेंगे, अब बताइएगा। तो अब ये देखिएगा, अब हम क्या करते हैं कि ये क्यू एन बार की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और ये वैल्यू इधर आएगी तो 1 आएगी। ऐसे ही है। जहाँ पे आपने ये करना है कि मुझे ये बताएं कि दो इनपुट्स आ रही हैं, इनमें से कौन सी इनपुट जो है वो 0 है, यानी ये वाली इनपुट 0 है इधर, यानी इस नैंड गेट 1 जो है वो पहले एक्टिव किया जाएगा। तो अगर नैंड गेट 1 पहले एक्टिव होता है, क्योंकि जहाँ पे एक इनपुट हमारे पास 0 आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि इसको साथ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर हमें जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। सही हो गया। और यहाँ पे ये देखिएगा कि न ये जो 1 आया था, ये 1 अब इधर आ जाएगा, यानी ये वाला 1 इधर नहीं आया था, बल्कि नेक्स्ट स्टेट वाला 1 इधर आ जाएगा। तो वो जो नेक्स्ट आपके पास आई है ना वैल्यू नेक्स्ट स्टेट की, वो सेकंड नैंड गेट को आप एज ए इनपुट के तौर पे देंगे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0 मिलेगी। तो आप यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे 0 लिख देंगे। सही हो गया। अब आगे चलते हैं, अब इसको चेंज करते हैं। 1 और 1 तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कौन सी वैल्यू हम चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं। अब हम क्यू एन की वैल्यू पहले 1 रखी थी, अब क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, तो हम ये चेंज कर देते हैं। तो क्यू एन की वैल्यू आपने 0 रख दी, और क्यू एन बार वैल्यू ज़ाहिर है वो कम्प्लीमेंट होगा एक दूसरे के। अब मुझे ये बताएं कि फिर क्या होगा, वही कंडीशन। आप क्या करेंगे कि ना इनपुट जो इनिशियल है इसको 0 मिली हुई है, इसको क्या मिली हुई है, 1, क्योंकि ये एज ए इनपुट के तौर पे जा रहे हैं। सही हो गया। अब ये देखिएगा कि कौन सी ऐसा नैंड गेट है जिसके अंदर पहले कोई एक इनपुट 0 है, वो कौन सा है, यानी ये आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये एक इनपुट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि नैंड गेट 2 पहले आप एक्टिव करेंगे। तो नैंड गेट ये एक्टिवेट होगा तो 1 और 0, तो आंसर क्या आया, 1। सही हो गया। यानी नेक्स्ट स्टेट के अंदर क्यू एन बार की वैल्यू 1 आई है। तो क्यू एन, अच्छा, अब आपने जहाँ पे जो पहले इनिशियल वैल्यू दी हुई थी क्यू एन की, वो 0 दी हुई थी और क्यू एन बार की वैल्यू 1 दी हुई थी। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेट आपने फाइंड आउट की तो वो किसकी वैल्यू आई है, तो वो क्यू एन बार की। तो यानी नेक्स्ट स्टेट के अंदर हमने ये वैल्यू देंगे क्यू एन प्लस 1 बार के अंदर इसकी वैल्यू लिखेंगे 1। ये वाली वैल्यू नैंड गेट 1 को मिल जाएगी। तो पहले अब हम लिख देंगे नई वैल्यू, यानी ये पहले वाली वैल्यू नहीं गई, बल्कि ये न्यू वाली जो वैल्यू है ये इधर आई है। तो नैंड गेट 1 के अंदर ये वैल्यू 1 आई है। अब 1 और 1 इनके आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो क्यू एन जो है इसके जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई थी वो 0 आ गई। जहाँ तक आपने आई होप चीज़ें समझ ली हैं कि ये किस तरह काम कर रहे थे। अब जहाँ पे मेन जो पर्पज़ होता है लैचेज के अंदर, वो ऑपरेशन को समझना। जहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेट के अंदर आपने देखना है, नेक्स्ट स्टेट के अंदर कॉलम को देखें कि न ये देखिएगा, यहाँ पे अगर आपके पास दोनों क्या आ रहे थे, यानी 1 1 आ रहे थे और इधर क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ठीक है ना, सेम आ रहा है ना, इधर 0 0 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो इस सूरत में आप ये देखेंगे, क्योंकि ये तो मशीन तो होगी इनवैलिड, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए थे, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं थे, इसलिए हमने कह दिया ये तो हो गया इनवैलिड। लेकिन आपने जो प्रेजेंट स्टेट है ना, इसकी वैल्यू को देखना है। जहाँ पे अगर 1 1 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे वैल्यू सेट हो गई है, यानी आपने वैल्यू पहले थी 0, उसको आपने सेट कर दिया किसके साथ, 1 के साथ। तो जो वैल्यू क्या होगी, सेट हो गई है। इसका मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉलम को देखें, क्यू एन प्लस 1 यानी नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू क्या होगी, सेट हो गया। यानी इस आपने ये वाला नहीं देखना, क्योंकि ये तो ज़्यादा इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गया। तो हम ये लिखेंगे कि ये वैल्यू सेट हो गई है। तो आप इसके लिए लिखेंगे
ये सेट सही हो गया। अब जहाँ पे ये देखें इधर इधर ये देखिएगा कि 1 यानी 1 और 0 के केस के अंदर जो आपको मिलता है वो देखिएगा इधर 0 0 Qn+1 के अंदर जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू आई थी वो 0 0 आई थी। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट है 1 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वैल्यू आपने सेट की हुई थी वो रीसेट हो गई है, यानी दोबारा अपनी हालत में आ गया। तो आप इस Qn+1 को आपने देखना है कि इसके कॉलम के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है वैल्यू क्या हो गई, रीसेट होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीसेट, यानी ये आपने फीडबैक लाजमन देना होगा। ठीक है, ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है, रीमार्क्स लिखा जा सकता है या फीडबैक लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये आपके ऑपरेशन हैं, ये नेक्स्ट स्टेट्स क्या हैं, ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ये इनपुट्स हैं। अब जहाँ पे आपने ये देखना है इस थर्ड केस के अंदर कि ना, ये देखिएगा पहले तो ये देखें मशीन प्रॉपर वर्किंग में थी, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी देख चुके थे कि 1 और 0 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, 0 और 1 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आपने जो मैच करना है वो कैसे करना है, क्योंकि ये देखिएगा ये 1 है, ये क्या है 1 है, 1 है, और इधर पहले यानी प्रीवियस स्टेट 1 थी, यानी प्रेजेंट जो पहले जो आपके पास प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू थी वो 1 थी, तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। अगर आप इधर देखें तो इधर 1 थी वैल्यू, तो वो क्या होगी 0, यानी रीसेट होगी। अच्छा, इसको नहीं देखना क्योंकि ये तो 0 0 ही आए, कोई चेंज नहीं हुआ। इधर अगर आप देखें तो 1 से 1 है, यानी ये तो आप चेंज नहीं हुआ, लेकिन इधर देखें 0 से 1 हो गया, तो ये सेट हो गई है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये देखें 1 से 1 नहीं है, 0 से 0 ही वैल्यू रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चेंजिंग नहीं आए। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं नो चेंज, यानी नो चेंज लिख सकते हैं, या फिर आप कॉमा डाल लें, यानी नो चेंज लिख सकते हैं, या आप कॉमा डाल के ये भी बता सकते हैं कि क्यों एन आया है, यानी जो पहले क्यों एन की वैल्यू थी वही वैल्यू थी। तो आप इसको इस तरह भी लिखते हैं क्यू एन, बस क्यू एन वाली वैल्यू ही आई थी जो वैल्यू उसकी मौजूद थी। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको लैच समझ आ चुका है यूजिंग नैंड गेट। अगर आप नॉर गेट के थ्रू बनाएंगे तो नॉर गेट इधर लिखेंगे और नॉर गेट आप यहाँ पे बनाएंगे, और उसके अंदर क्या होगा कि वो एक्टिव हाई के अंदर होता है, तो वहाँ पे आपने एस जो है वो बार हटा देना है और आर बार हटा देना है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एक चेंजिंग आ जाती है कि आर जो है वो आप जहाँ पे लिखेंगे और एस जहाँ पे लिखेंगे, तो उसकी वजह होगी वो ज़ाहिर है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिटेल के साथ समझाया जा सकता है। फ़िलहाल हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं ताकि आपको लैचेज और फ्लिप फ्लॉप की समझ आ सके। तो जी इसको हम एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिसिस, यानी आपने एस आर लैच को का एनालिसिस किया यूजिंग नैंड गेट, तो ये एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब हम फ्लिप फ्लॉप को समझते हैं। मैंने कहा था कि लैच को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको ज़रा वैल्यू को मैं ज़रा अरेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आइएगा, जो फ्लिप फ्लॉप्स है, फ्लिप फ्लॉप्स की के अंदर क्या होता है, वजह यह है कि जो ये लैच है, इस लैच के अंदर जैसे इनपुट आपने दी आउटपुट पे इम्पैक्ट आया है, यानी आउटपुट चेंज हुई है। ठीक है, चाहे लेकिन इम्पैक्ट पड़ा है जैसे इनपुट आप देते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई आउटपुट पे इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कुछ देर के लिए वैल्यू होल्ड रहे। ठीक है, जैसे ही इनपुट दी तो वैल्यू चेंज होगी, आउटपुट ऐसा ना हो। कंट्रोल करना चाहते हैं आप, यानी इस मशीन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो फिर एक काम आप करते हैं, गेटेड लैच बना देते हैं। गेटेड लैच इस तरह डिज़ाइन होगा जैसे ये डिज़ाइन है, ठीक, एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह। ठीक है, जहाँ पे हमने क्लॉक लिखा हुआ है उधर क्या हो जाएगा, इनेबल। बिल्कुल इसी तरह ही मशीन बनेगी। अब वो इनेबल से मुराद है कि मशीन एक्टिव है। अब उसके अंदर ये होता है कि वो वैल्यू कब इम्पैक्ट करती हैं, कब चेंज होती हैं, उसके अंदर वो सारी लेवल ट्रिगर आ जाता है, जैसा वो सारी आ जाती है। इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप के अंदर एज ट्रिगर होता है, यानी क्लॉक पे ही वैल्यू डिपेंड करती है कि क्लॉक जैसे ही अपनी वैल्यू 0 से 1 करता है तो वैल्यू चेंज होगी आउटपुट, या 1 से 0 करता है तब वो इम्पैक्ट पड़ेगा आउटपुट पे।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फ़िलहाल ये देखते हैं कि हम कंट्रोल करना चाह रहे थे, हम ये आपको बताना चाह रहा था कि जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, हम चाह रहे थे कि कुछ कंट्रोल हो, हमारे कंट्रोल में हो कि जब हम चाहें कि तब वैल्यू पे इम्पैक्ट आए। तो हम क्या काम करते हैं कि दो तरह के कंट्रोल है, मैंने आपको पहले बता दिया है। आप या तो इनेबल करें, यानी गेटेड लैच उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी गेटेड एसआर लैच। तो इसको हम बोलेंगे ये क्लॉक पे है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बता दिया अभी कि जैसे ज़ीरो से क्लॉक जो है वैल्यू लो से हाई होगी या हाई से लो होगी तो वो इम्पैक्ट आएगा आउटपुट पे। अब जहाँ पे ये देखिएगा क्लॉक हम जहाँ पे जो बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि यानी लो से हाई है, तो मैंने जो सिग्नल लो से हाई के ये बनाया यानी एरो अप बनाया हुआ है, ठीक हो गया। दूसरा बाकी टेबल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, आपने यही काम करना है। और दूसरा ये है कि एस आर की वैल्यू वही हैं जो हमने दी हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी मैंने पहले से लिख दी हैं, ठीक है। यानी एक बार क्यू एन की वैल्यू 1 थी तो नेक्स्ट क्यू एन बार वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी क्यू एन की वैल्यू 1 थी तो फिर नेक्स्ट टाइम 0 हो जाएगी। फिर अगर आप 0 1 के साथ करते हैं तो फिर एक बार क्यू एन की वैल्यू 1 देते हैं तो दूसरी बार 0 दे देते हैं। क्लियर हो गया ना ये, यानी जो हम चलेंगे। अब ये देखिएगा कि न जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप्स की 4 टाइप्स हैं बेसिक। एस आर फ्लिप फ्लॉप्स, जे के फ्लिप फ्लॉप्स, इसके साथ डी फ्लिप फ्लॉप है और टी फ्लिप फ्लॉप है। हम 1 बाय 1 इनको समझेंगे और साथ इनका जो टेबल है वो भी हम देखेंगे। चलें जी, ये भी क्या करेगा कि ये भी हमने फ्लिप फ्लॉप भी हम डिज़ाइन किए हुए हैं सारे के सारे नैंड गेट के साथ। अब ये आपसे कहा गया है कि जहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड लैच, यानी ये जो लैच बना हुआ है ये नैंड लैच है, किसके थ्रू बना हुआ था, नैंड गेट के थ्रू। तो इसलिए आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड लैच के थ्रू। तो ये आप जहाँ पे गौर कीजिएगा, ये वाली जो मशीन आपको नज़र आ रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये बेसिक है, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर ये इस्तेमाल होगा। सीक्वेंशियल सर्किट आपको पहले भी बताया है मैंने स्टार्ट के अंदर भी, क्या होते हैं कि वो ना सिर्फ वो जो उसकी आउटपुट होती है वो ना सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करती है बल्कि प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रही होती है। जैसे आपने ये देखा था कि ये ना सिर्फ इनपुट पे डिपेंड की बल्कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो भी जाती थी। बात समझ आई, तब आपको नेक्स्ट आउटपुट मिलती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये देख रहे हैं कि ये मशीन है, ये सेम मशीन किस तरह लग रही है आपको, ज़रा गौर करें। नैंड की ये लैच की तरह दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये मशीन है। हमने क्योंकि कंट्रोल करना था आउटपुट को तो हमने 2 मजीद नैंड गेट यहाँ पे लगा दिए। और ये देख रहे हैं एक क्लॉक है, क्लॉक से मुराद ये है कि ये क्लॉक आप अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू जो भी होगी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, यानी इनपुट जो भी हो, इनपुट एस अब आर लिख दिया है। क्लियर हो गया। तो एस आर अब हमने लिख दिया है क्योंकि जहाँ पे क्योंकि एक्टिव लो का जो कंसेप्ट आता है वो जहाँ से आएगा लैच के अंदर, इसलिए हमने सिंपल जहाँ पे एस और आर लिख दिया है। अब यहाँ पे ये देखिएगा क्लॉक की वैल्यू अगर 0 है और एस आर की वैल्यू इनपुट कोई भी हो, चाहे 0 हो, 0 हो, चाहे 0 1 हो, चाहे 1 0 हो, चाहे 1 1 हो, जो भी वैल्यू होगी आउटपुट पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर क्लॉक की वैल्यू आप 1 लिख देते हैं तो अब चेंजिंग आएगी, तो हम क्या कर देंगे कि सेट कर देते हैं क्लॉक की वैल्यू 1। क्लियर हो गया। तो आपने यानी ये हमेशा याद रखना है, क्लॉक की वैल्यू 1 रखेंगे तभी ये मशीन एक्टिवेट होगी। सही हो गया ना। अब क्या करते हैं कि वही बात है, वो बारी बारी हम समझते हैं। एस आर की वैल्यू क्या रख देते हैं 0, एस आर की वैल्यू 0 रख देते हैं और आर ये सॉरी इसकी भी वैल्यू 0 0 रख देते हैं। सही हो गया। ये हमने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी और अब हम क्या करते हैं कि एक बार क्यू एन की वैल्यू को 1 कर देते हैं, ये देखिए, और इसके साथ जो क्यू एन बार जो है उसका कम्प्लीमेंट आएगा। अगर आपने वैल्यू 1 रखी है तो 0 आएगा, अगर 0 रखी है तो इधर वैल्यू 1 होनी। इनिशियल आपने वैल्यू सेट करनी है। और मैं एक साथ ही इन गेट्स को लेबल भी कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो। ये गेट है 1, ये गेट हो गया 2, ये गेट मैं लेबल कर देता हूँ 3 और ये गेट है 4। सही हो गया। अब जहाँ पे ये देखिएगा, चले काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी। ये देखें मैंने क्या बताया था कि नैंड गेट ये 0 है और ये 1 है, तो यानी ये तो इनपुट इसको 1 मिलनी है और इसको भी क्या मिलनी है 1 मिलनी है, क्योंकि क्लॉक है एक एक इनपुट 1 सेम आ गई। ये इनपुट जो है ये इस नैंड गेट को भी जा रही है, इस नैंड गेट को भी जा रही है। तो ये डिज़ाइन आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप का मिल रहा है। एस से मुराद है सेट और आर से मुराद है रीसेट, ठीक है। तो ये सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप हो गया।
जहाँ पे ये देखिएगा ज़ीरो, एस की इनपुट भी ज़ीरो है, इधर भी इनपुट ज़ीरो है। अब ये बताएं यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको आउटपुट मिलेगी नैंड गेट की, वो क्या मिलेगी 0 1 के अंदर, वो हमें मिलेगी आउटपुट 1 मिलेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और इधर आउटपुट आपको क्या मिलेगी, आपको ये भी, क्योंकि एक नैंड गेट के अंदर 0 है तो जहाँ पे भी आउटपुट आपको एक 1 मिल जाएगी। अब आपको आसान हो गया है। और अगर अब इसको आपने जूम करना है कि ये एस बार की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है आर बार की, यानी ये किसकी वैल्यू बन गई एस बार और ये किसकी वैल्यू बन गई आर बार की। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब आपने क्या काम करना है कि न ये आपने ऑलरेडी काम कर चुके हैं कि आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है। जिस तरह हमने इसको किया था दोबारा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही रिज़ल्ट आना है। अब कैसे रिज़ल्ट आना है, आपने थोड़ा सा बस ख्याल करना है कि न ये देखिएगा कि लैच के अंदर 1 और 1, ये देखिएगा 1 और 1 के अंदर लैच के अंदर क्या रिज़ल्ट आता था। जहाँ पे ये देखिएगा किसके साथ 1 और 0 के साथ, 1 और 0 के साथ, पहले देखें 1 और 1, ठीक है, ये देख रहे हैं आप 1 और 1 और 1 और 0 के साथ, यानी हमने इनिशियल वैल्यू सेट की थी 1 और 0, 1 और 0 के साथ जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 1 0 आई थी, ठीक है। यानी क्यू एन की जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 है और बार क्या आएगा नेक्स्ट स्टेट के अंदर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस टेबल के अंदर फिल करते हैं। अब ये देखिएगा कि ये 1 और 1 है तो जहाँ पे 1 1 के अंदर फिल नहीं करना। वजह क्या है, क्योंकि पीछे जो इनपुट है वो तो 0 0 है, तो आपने 0 0 के टेबल के अंदर देखना है, ठीक है। 0 0 के रो के अंदर आपने इसकी वैल्यू जो लिख देंगे। इनकी वैल्यू क्या लिखेंगे 0 0 के अंदर आप लिखेंगे कि क्यू एन की वैल्यू 1 थी और क्यू एन बार की वैल्यू 0 थी। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है, क्योंकि वो जहाँ से आपने देख ली थी ना 1 1, ये देखिएगा 1 1 की, ठीक है, तो 1 0, तो आपको जो आउटपुट मिली है वो 1 और 0, सही हो गया। अब हम काम करते हैं नेक्स्ट, ये काम करते हैं कि इनकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो ये अगर हम कर दें 0 और इसकी वैल्यू को आप कर दें 1, क्लियर है, इनपुट वही रही 0 0। अब कैसे होगा, अब आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको ज़रा ख़त्म करते हैं इसको। अब ज़रा गौर कीजिएगा 0 और 1, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी हमेशा 1 ही मिलेगी। ये तो वही चीज़ आई है, इसके अंदर तो चेंजिंग नहीं आई थी, ज़ाहिर है चेंजिंग तो हमने जहाँ पे की थी। तो इधर भी क्या आउटपुट आएगी 1 आएगी, तो मैं जहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा 1 और 1 यानी लैच के अंदर से देखना है। अब जो पूरा लैच है, ठीक है, लैच के अंदर से देखना है कि न 1 और 1 के अंदर हमें क्या आउटपुट मिली थी नेक्स्ट स्टेट के अंदर, जबकि क्यू एन की जो वैल्यू थी वो 0 थी। तो 1 और 1 के अंदर क्यू एन की वैल्यू 0 रखी है और क्यू एन बार की वैल्यू हमने 1 रखी है। तो जहाँ पे नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू क्या मिल रही है 0 1 मिल रही है, तो आप 0 1 लिखेंगे। लेकिन 0 1 कहाँ पे लिखेंगे, 1 1 के कॉलम में नहीं लिखेंगे, बल्कि पीछे से देखें 0 0 आ रहा है, ठीक है, तो इधर लिखेंगे आप 0 1, क्लियर हो गया। अब हम ये देख रिजल्ट इसका बाद में देखते हैं, यानी ऑपरेशन बाद में लिखते हैं। आगे चलते हैं, 0 0 तो वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम एक बार s की वैल्यू को 0 रखते हैं और r की वैल्यू को 1 रखते हैं, यानी r की वैल्यू जो रीसेट है इसकी वैल्यू को 1 रखते हैं। 0 s सेट की वैल्यू 0 रख दी, r की वैल्यू 1 रख दी। अब जहाँ पे गौर करें आउटपुट क्या आएगी, इधर से दोबारा हम सेट कर देते हैं, क्यू एन की वैल्यू को हम 1 रख देते हैं और क्यू एन बार की वैल्यू को हम 0 रख देते हैं। स्टार्ट कर दिया, यानी इनिशियल आपने ये वैल्यू सेट करनी है, सही हो गया। चलें जी, अब रिजल्ट देखें। क्लॉक हमेशा आपका 1 ही, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 ही रहेगी। तो ये वाली इनपुट इस नैंड गेट 1 को भी जा रही है, ये इनपुट नैंड गेट 2 को भी जा रही है, ठीक है, 1 1। चलें जी, सिर्फ हमने अभी ये चेंज किया था s और r की वैल्यू को। जहाँ से आउटपुट आपको क्या मिल रही है 0 1, नैंड गेट के अंदर आउटपुट मिलती है 1, सही, और इधर से आपको आउटपुट मिलती है 0। अब आपने काम क्या करना है, अगेन नैंड लैच से रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। दोबारा आपको वो दोहराने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार आप काम कर चुके हैं। तो 1 और 1 के लैच 1 0 के अंदर, यानी अब आपने ये देखा ना 1 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 0 आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो आपने इनिशियल वैल्यू सेट की थी वो की थी 1 0, यानी QN की, प्रेजेंट स्टेट की। तो लैच के अंदर ये देखें, ये आपने पूरा देखना है 1 0 और उसके बाद QN और QN बार की वैल्यू 1 0। तो आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर आई थी वो क्या आई थी, 0 1 आई थी। तो आप यहाँ पे 0 1 लिखेंगे, ठीक है। और 0 1 कहाँ पे लिखेंगे, इधर, क्योंकि वैल्यू तो हमारी ये है ना 0 1, तो यहाँ पे आपने 0 1 लिखनी है, ये वाली 0 1 0 1, सही हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, 0 1 तो रहेगा, इनिशियल वैल्यू पहले 1 सेट की थी, अब क्या कर दें 0 सेट कर दें, और इधर क्या कर दें 1 सेट कर दिया आपने, सही हो गया। अब इसको ये तो 1 ही आया था, सिर्फ हमने ये चेंज की थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताएं 1 0 कहाँ पे है, इनपुट जो 1 0 ये है ना, ठीक है। इनके उधर से इनिशियल सेट जो वैल्यू है प्रेजेंट स्टेट की, वो वैल्यू है 0 और 1, यानी प्रेजेंट स्टेट के अंदर 0 और 1, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू क्या आई थी, 0 1 आई थी, यानी ये आपको 0 1 मिली है। लेकिन ये 0 1 कहाँ लिखेंगे आप, ये जो जहाँ पे S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 0 1 है, तो ये इधर आप लिखेंगे 0 1 लिखेंगे, सही हो गया ना। अब आगे हम चलते हैं, यानी ऑपरेशन बाद में हम लिख लेते हैं। अब आप दूसरा कॉम्बिनेशन, एक और कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, इसको थर्ड कॉम्बिनेशन 1 और इसको हम कर देते हैं 0, यानी S की वैल्यू को 1 कर देते हैं और R की वैल्यू को 0 कर देते हैं, ठीक है। और दो ही हमारे पास पॉसिबल सूरतें हो सकती हैं इसमें, यानी या तो QN की वैल्यू को आप इनिशियली 0 सेट करें या 1 सेट करें। तो हम तरतीब से चल रहे हैं, पहले 1 लिख देते हैं हम। अगर 1 लिख दिया तो ज़ाहिर ऑटोमेटिकली इसका ये वैल्यू कम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब इसको हम ज़रा दोबारा लिखते हैं वैल्यू को, ये देखिएगा 1 और 1 का नैंड हमारे पास जो आंसर आता है वो इधर 0 आ जाता है, ठीक है। और इधर 0 और 1 इसका जो नैंड का रिजल्ट आता है वो 1 आता है। अब क्या करना होगा कि दोबारा अब लैच के इसको लैच अज्यूम करिए, पूरा लैच है, इसके पे आप पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि ये लैच नैंड के साथ आपने बनाया है, तो नैंड का ही हमने लैच डिज़ाइन किया हुआ था, सही। अब ये 0 1 ये लैच कौन सा बनना हुआ है, नैंड का। और हमने जो ये वैल्यू जो डिज़ाइन की थी ये किसके लिए डिज़ाइन की थी, नैंड लैच के लिए। इसका मतलब ये नैंड ही लैच है, ठीक है। तो 0 और 1 लैच के अंदर वैल्यू देखें तो ये 0 और 1 आ गया, ठीक है। इसके अंदर इनिशियल जो वैल्यू आपने सेट की थी प्रेजेंट स्टेट की, वो 1 सेट की थी, 0 1 के अंदर ये 1 सेट की थी और QN बार 0 आया था, ठीक है। यानी ये आपने पहले इनिशियल सेट की थी, लेकिन नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आ रही थी 1 0, तो आप यहाँ पे 1 0 लिखेंगे, किसके लिए, ये S की वैल्यू 1 अगर हो और 0 हो तो आपने वैल्यू क्या लिखी थी यहाँ पे 1 0, सही हो गया। अब क्या करते हैं 1 0 तो हम रहेगा, सिर्फ इसको चेंज करते हैं, यानी सेकंड कम्बिनेशन। अगर QN की वैल्यू इनिशियल यानी आप मान लें कि 0 सेट की हुई थी, यानी पॉसिबल है ना, पहले आपने 1 सेट की हुई थी तो पॉसिबल था। अब अगर आप मान लेते हैं कि 0 सेट है तो फिर इसका कम्प्लीमेंट होगा इधर 1। अब जहाँ पे क्या होगा, ये तो आया था वैल्यू, क्योंकि ये तो हमने चेंज की नहीं, तो ये तो वैल्यू यही रहनी है 0 1। अब 0 1 है, नैंड लैच के अंदर से देखें 0 1 में नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या आई थी, जबकि जो इनिशियल सेट वैल्यू है वो 0 और 1, ठीक है। तो 0 1 इधर भी है, आगे भी 0 1 है, तो ये 0 1 है तो ये भी 0 1 है, जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आएगी वो 1 0 आएगी। तो हम यहाँ पे 1 0 लिखेंगे, जहाँ पे किसके साथ, कॉलम के अंदर, यहाँ क्योंकि 1 0 जे इधर है, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर आपने लिखना होगा। ऑपरेशन मैंने आपको पहले बताया, बाद में बताएंगे। अब आखिरी जो हमारे पास आ गया है पॉसिबल कम्बिनेशन वो है 1 1, यानी S की वैल्यू 1 रख दें और रीसेट जो आपने बनाया है इसकी भी वैल्यू को 1 कर दें, और जहाँ पे QN की वैल्यू आप इनिशियल 1 सेट कर दें और इसकी वैल्यू को 0 सेट कर दें, और ये हम चेंज कर देते हैं। नैंड गेट के अंदर जो हमें आंसर मिलेगा वो यहाँ पे 0 मिलेगा,
और इस सेकंड नैंड गेट के अंदर जो आउटपुट हमें मिलेगी वो भी 0 आएगी। अब ये अगेन नैंड लैच है, एस बार के अंदर 0 और इधर भी 0 आ रहा है, तो 0 0 के रोज़ के अंदर आपने ये चेक करना है, लेकिन इनिशियल वैल्यूज़ देखनी है कि प्रेजेंट स्टेट के अंदर वैल्यू 1 0 थी या 0 1 थी। 1 0 थी, तो 1 0 के अंदर नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या आई है, 1 1 आई है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1, तो 1 1 कहाँ पे लिखेंगे, ये देख रहे हैं 1 इस कॉलम के अंदर 1 1, जब वो इनिशियल सेट की वैल्यू 1 0 थी। चलें, अब क्यू एन जो है इसकी वैल्यू आप 0 लिख दें और इसकी जो वैल्यू आएगी 1, यार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। चलें जी, अब यहाँ पे देखें 0 और 0 नैंड लैच के अंदर देखें, जब 0 0 हो और प्रेजेंट स्टेट हमारे पास 0 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या आती थी, 1 1 आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 1 1 लिख देंगे। कब, जब आपके पास एस आर की वैल्यू 1 1 होगी, तो जहाँ पे इनिशियल स्टेट आपके ने 0 1 रखी थी तो नेक्स्ट स्टेट आपको 1 1 मिलती है। अब ऑपरेशन हम समझते हैं, अब हम इसके ऑपरेशन को समझते हैं, क्योंकि हमने ये ट्रुथ वैल्यू तो बना ली है। ये देखिएगा कि एस आर की वैल्यू अगर 0 हो यानी 0 0, तो जहाँ पे 0 देखें, पहले आपने क्यू एन की वैल्यू, आपने ना हमेशा क्यू एन को देखना है, क्यू एन बार को नहीं देखना, ना ही क्यू एन प्लस 1 बार को देखना है, तो आपके लिए आसान रहेगा। सिर्फ क्यू एन या क्यू एन प्लस 1 जब आप ऑपरेशन बना रहे हो तो उस वक़्त क्यू एन और क्यू एन प्लस वाले कॉलम को ही देखना होगा। सही है, चलें जी, ये देखें क्यू एन की पहले वैल्यू सेट की हुई थी आपने 1, इनिशियल जो वैल्यू थी 1, तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आई है अगेन 1 आ गई है। क्यू एन की वैल्यू पहले थी 0, अगेन नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी 0, कोई चेंजिंग हुई नहीं हुई। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि नो चेंज, यानी इसके लिए आप लिख सकते हैं नो चेंज। या फिर यही है कि जिस तरह हमने पहले लिखा था क्यू एन से मुराद है, यानी क्यू एन प्रीवियस स्टेट के अंदर जो वैल्यू थी वही नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आई है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यू एन, यानी इससे हमें इल्म हो जाता है कि इस वक्त वैल्यू जो हमारी पड़ी हुई है क्यू एन के अंदर वो किस स्टेट के अंदर पड़ी हुई है, क्या वो चेंज हो गई है, क्या हुआ है, तो वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्यू एन भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं नो चेंज, रिमार्क्स आपने साथ साथ देने होंगे। अब आगे चलें, इधर ये देखें कि वैल्यू थी 1, पहले आपने सेट की वैल्यू 1, तो आउटपुट आपको जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर आउटपुट मिली है वो 0 पहले। अब इधर देखें, इधर जो थी 0 और इधर भी वैल्यू की आगे 0, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये तो होगी सेम, कोई चेंजिंग हुई 0 से 0 नहीं, लेकिन 1 से 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू रीसेट होगी। जब आप 0 देखेंगे तो इसका मतलब है कि वैल्यू रीसेट, यानी ये वाले आपने मैच करने हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों मैच हो रहा है, तो दूसरे लफ्ज़ में ये वैल्यू क्या होगी, रीसेट हो गई है, तो आपने इसको रीसेट लिखना है। ठीक है, 0 के लिए रीसेट, 1 के लिए सेट। जहाँ से देखें 1 और 1 को चेंजिंग हुई नहीं, लेकिन जहाँ से चेंजिंग आपको देखने मिलेगी पहले वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू 1 होगी, यानी वैल्यू 0 से 1 सेट हुई है। ठीक है, तो आपने क्या लिख दी, सेट। क्लियर हो गया। इधर अगर आप मतलब समझें कि 1 से 0 वैल्यू रीसेट हुई है, लेकिन 0 से 0 वैल्यू कोई चेंजिंग हुई नहीं, लेकिन वैल्यू ऑलरेडी रीसेट की कंडीशन में है। ठीक है, इधर अगर आप जहाँ से गो करें वैल्यू 1 से 1 यानी वैल्यू कोई चेंज हुई नहीं, लेकिन वैल्यू सेट है, ऑलरेडी सेट की कंडीशन में पड़ी हुई है। उस 0 से अगर वैल्यू पहले 0 थी तो अगेन क्या होगी 1, यानी ये अब सेट हो गया। ठीक है, तो पहले ही वैल्यू क्या थी, सेट थी। बात समझ आ रही है आपको। अब जहाँ पे गौर करें कि इधर आप देखेंगे तो वैसे तो आपको यही लगेगा कि जो 1 से 1 हुआ, जो 0 से 1 हुआ सेट हो गया, नहीं, क्योंकि आपने इसको भी साथ साथ मैच करना है कि क्यू एन की वैल्यू 1 थी तो इधर क्यू एन बार क्या आ गया था, कॉम्प्लीमेंट आ गया था, यानी कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो भी 1 है, सेम वैल्यू आ गया, तो ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। यानी जहाँ पे वैल्यू 1 है तो इधर क्या होना था, 0, इधर 0 था तो इधर 1 होना था, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुए ही नहीं, इसलिए इस चीज़ को आप बोलेंगे कि मशीन इनवैलिड स्टेट में है।
तो यहाँ पे आप इनवैलिड लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो ये था एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब हम स्टडी करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप्स को। जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या करता है कि ये जो कंडीशन है ना इनवैलिड वाली, इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। यानी बाकी चीज़ें तो सेम होंगी, लेकिन उसके अंदर जो हमें खुसूसियत मिलेगी वो इसकी मिलेगी कि 1 और 1 पे ये क्या हैंडल हो पाता है या नहीं हो पाता। इस चीज़ को हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड जो टाइप्स है फ्लिप फ्लॉप की, जे के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि जो एस आर फ्लिप फ्लॉप आपने पहले समझा था, यानी यहाँ पे जो देखें वो इनवैलिड आ रहा था, ठीक है, वो इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। तो हमने जे के फ्लिप फ्लॉप की एक मशीन डिज़ाइन की है। इसके अंदर सिर्फ इतनी चेंजिंग हुई है कि जो क्यू एन की जो इनपुट है यानी सॉरी आउटपुट आ रही है, वो आपने इसको नैंड गेट 2 को भी देनी है, और इसी तरह क्यू एन बाहर वाली जो एक आउटपुट आ रही थी वो आपने नैंड गेट 1 को भी देनी है, ठीक है। यानी ये वाली जो आपने क्या किया था, क्यू एन की जो आउटपुट हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वाली आउटपुट आप नैंड 2 को भी दे रहे हैं और नैंड 4 को भी दे रहे हैं, और इसी तरह क्यू एन बार की जो आउटपुट है वो क्या किया आपने, ये जो दो वो आप नैंड गेट 3 को भी दे रहे हैं और नैंड गेट 1 को भी दे रहे हैं। यानी जो एस आर फ्लिप फ्लॉप आपने बनाया था उसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा जो हमने चेंजिंग की है वो जी चेंजिंग की है, क्योंकि क्यू एन बार को आपने एक लाइन खींची और नैंड गेट 1 की तरफ चली गई। इसकी जो वैल्यू आएगी क्यू एन की, वो आपने इधर से लाइन खींची और नैंड गेट 2 को एज इनपुट के तौर पे इसको वैल्यू मिल जाएगी। सही है। तो साथ हम ये भी चेंज कर देते हैं कि जी अब एस आर की बजाय क्या हो जाएगा, जे के। अच्छा, जे के फ्लिप फ्लॉप इसका नाम क्यों है? जी साइंटिस्ट है उनके नाम की वजह से जो नाम रखा गया है वो जे के फ्लिप फ्लॉप रखा गया है, ठीक है। उन्होंने ही इसके हवाले से मॉडिफिकेशन दी थी। यानी कह लें कि एस आर जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट से मुराद ये है कि इस सिचुएशन को वो हैंडल कर लेता है। यानी अगर आप मशीन को इस तरह डिज़ाइन करते हैं तो अब हमने इनपुट रख दिया जे, यानी ये समझे एज ए एस है और ये एज ए आर है, तो आपने एच की जगह जे रख दिया और आर की जगह के रख दिया। चलें जी, अब हम क्या कहते हैं, क्लॉक हमेशा 1 रहना चाहिए, तभी आप मशीन वर्किंग में रहेगी। क्लियर हो गया ना? अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो पहले थी वही रहेंगी। यानी क्यू एन के अंदर अगर 0 है तो वो 0 रहेगी, अगर 1 है तो 1 रहेगी, चाहे इनपुट जो मर्जी हो। इसलिए आप क्लॉक की वैल्यू 1 रखेंगे तो अब इफेक्ट आएगा। दूसरा ये है कि न हम इस चीज़ को तो नहीं देखेंगे, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये चीज़ें दोबारा आएंगी, ठीक है। यही आपको नो चेंज मिलेगा, यही रिसेट मिलेगा, यही आपको सेट मिलेगा। क्यू एन से मुराद ये है कि वही वैल्यू आपकी है, इसलिए हमने नो चेंज लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। इसके अंदर क्या था कि 1 1, यानी अगर आप जे की वैल्यू को 1 रख दें, हमने 1 पुट कर दिया, यानी जे की वैल्यू 1 रख दी। चलें जी, ये 1 रख दी और के की वैल्यू भी 1 रख दी, यानी एक इनपुट तो ये 1 आ रही है, ये भी 1 आ रही है, यानी ये क्लॉक की वजह से, ये भी क्लॉक की वजह से 1 आ रही है और ये भी 1 आ रही है। हमें क्या करना था, इधर से देखना था। अगर आप मान लें, 2 केसेज बन सकते हैं कि क्यू एन की वैल्यू पहले 1 पड़ी थी, ठीक है, या तो 0 पड़ी होगी या 1 पड़ी होगी। हम कहते हैं कि 1 पड़ी हुई थी। अगर 1 पड़ी हुई थी क्यू एन के अंदर इनिशियल, यानी पहले आपने वैल्यू दी हुई है, तो ज़ाहिर है तो ये क्यू एन क्या होगा, बार 0 होगा। ये देखिएगा, ठीक है, हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो एस आर के अंदर तो रिजल्ट आया था 1 1, यानी इनवैलिड हो गया, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं आए थे। जहाँ पे देखते हैं कि क्या कॉम्प्लीमेंट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। यहाँ पे देखें क्या करेंगे कि ना, ये जो क्यू एन है हमारे पास, इसकी जो आउटपुट की वैल्यू है इनिशियली वो आपने इसको दे दी, यानी नैंड गेट 2 को दे दी, तो ये वैल्यू 1 चली गई, ठीक है। और ये जो क्यू एन बार है इसकी इनिशियल जो भी वैल्यू आपने दी थी वो इस नैंड गेट 1 को दे दी, तो इसकी वैल्यू सॉरी 1 नहीं बल्कि 0 है। सही हो गया। चलें अब हम काम करते हैं। ये देखिएगा कि ना, नैंड गेट की खुसूसियत आपने पहले ही पढ़ ली थी, आप समझ चुके हैं कि एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आपको हमेशा 1 मिलेगी, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और इधर क्या आएगा, इधर ये तीनों ही 1 है, तो आउटपुट आपको हमेशा जी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी।
क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं कि वही बात है कि नैंड लैच है यानी 1-0, ये अब आपको दोबारा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1-0 के अंदर ये देखें कि ये 1-0 है और सॉरी ये 1-1 है, यानी आपने जे के की वैल्यू 1-1 रखी है, ठीक है। और 1-0 पे यानी नैंड लैच क्या रिस्पॉन्स देता है, तो हमने 1-0 पे देखना है। तो 1-0 पे ये देखिएगा, ये 1-0 और आपने इनिशियल वैल्यू सेट की थी क्यू एन की 1, ठीक हो गया, 1 दी थी। तो आपको नेक्स्ट स्टेट के अंदर जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, 0-1 मिलती है। तो आप जहाँ पे लिख देंगे 0-1, ठीक हो गया। तो जहाँ पे आप लिखेंगे 0 और 1, मेरी बात समझ आ रही है आपको। आप जहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इधर ये नेक्स्ट स्टेट के अंदर 0 आई है और यानी पहले इसको क्रॉस लगा देंगे और ये 1 आई है, या क्रॉस ना भी लगाएं तो पहले आप लिखे कॉमा देकर लिख सकते हैं, ताकि ये वैल्यू आपने साथ साथ लेबल भी करनी होती है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अगर वैल्यू जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, इनिशियल क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन बार की वैल्यू ये है, तो अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या होगी। वो नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू है वो जहाँ पे भी आप फिल अप करें, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का भी सवाल, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के बारे में, जैसे मैंने अभी ये बताया। चलें, अब आपने ये तो बता दिया 0-1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, इसको तो अब हम ख़त्म करते हैं कि ये इनवैलिड है या नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी अब ये देखें जो 0-1 आया तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी आ गए, ठीक है। अब वैल्यू सेट करते हैं 0 के साथ, यानी ये वही चीज़ है कि 0 के साथ अगर रखते हैं और इधर हम वैल्यू कर देते हैं 1। पहले हमने 1 रखी थी, अब 0 रख देते हैं। तो अब क्या होगा, ये 0 यानी क्यू एन की वैल्यू इस नैंड गेट को 2 को मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा 0, और क्यू एन बार की वैल्यू 1 थी, तो ये वाली वैल्यू इधर से जाएगी इधर, तो ये 1 हो जाएगी, सही। अब जहाँ से ये देखें कि अब नैंड गेट का रिजल्ट क्या आएगा, तीनों नैंड गेट 1 है, यानी इनपुट्स 1 है इस नैंड गेट के लिए, तो आउटपुट 0 आएगी। और इधर नैंड गेट 2 के अंदर एक इनपुट तो 0 आ ही रही है, तो लिहाजा आउटपुट 1 आएगी। अब नैंड लैच के अंदर देखें, ठीक है, 0-1 नैंड लैच, 0-1 कौन सा नैंड लैच बनता है, ये वाला, ठीक है। इस नैंड लैच के अंदर आप ये देखें कि क्यू एन की जो वैल्यू 0 सेट की हुई थी, यानी 0-1 नैंड लैच के अंदर 0 सेट की हुई थी क्यू एन की, वो जे है। तो जे वाली जो वैल्यू 0 सेट की हुई थी, यानी 0-1 नैंड लैच के अंदर 0 क्यू एन की वैल्यू सेट की हुई थी, तो क्यू एन जो बार है वो 1 है, तो और जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू मिलती है वो 1-0 मिलती है। तो आप जहाँ पे 1-0 लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेट के अंदर 1-0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यू एन की वैल्यू आपने स्टार्ट के अंदर 0 दी थी। अब जहाँ से ऑपरेशन समझते हैं, वैल्यू क्या हुई है, 1 से 0 हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो ऑपरेशन के अंदर वैल्यू जो आप समझेंगे वो सिर्फ क्यू एन प्लस 1 को देखेंगे, ठीक है। तो 1 से वैल्यू 0 चेंज हुई, और इधर से देखें अगर 0 थी तो वो वैल्यू 1 होगी, मीन ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। पहले प्रीवियस जो वैल्यू थी 1 थी, तो अब क्या होगी 0, पहले 0 थी तो अब क्या होगी 1, यानी आपने वैल्यू टॉगल हो गई है। यानी जो रिज़ल्ट आपका इधर क्यू एन आया था, तो अब क्या आंसर आएगा, क्यू एन बार आया है, या टॉगल लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं टॉगल, यानी कॉम्प्लीमेंट हो गए, चेंज हो गई है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं क्यू एन जो है हमारे पास, इसके अंदर जो भी वैल्यू थी, ये देखें क्यू एन की वैल्यू जो भी थी, एक 1 थी, तो वो क्या हो गई 0, अगर 0 थी तो 1, इसका मतलब है वो बार आ जाएगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी जिस तरह ये लिखा था क्यू एन, यानी कोई चेंजिंग नहीं हो, तो आप खाली क्यू एन लिख दीजिए, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि 1 पहले थी तो अगेन वैल्यू 1 आई है, 0 थी तो अगेन 0 आई है, इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं हो, तो आप क्यू एन ले सकते हैं। इधर क्यू एन बार लिख देंगे, या बताएंगे टॉगल है, या बताएंगे नो चेंज है, ठीक हो गया। तो ये हमने समझ लिया है जे के फ्लिप फ्लॉप को। अब हम समझते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को, उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को। डी फ्लिप फ्लॉप को हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, या ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं।
आपको ये समझ आ जाएगा ट्रांसपेरेंट और डिले का मतलब क्या है। डिले का पर्पज़ ये है कि वो वैल्यू को कुछ देर तक होल्ड करके रखता है, यानी जब तक आप चाह रहे हैं कि वैल्यू होल्ड रहे, तो इसका पर्पज़ यही होता है कि डिले फ्लिप फ्लॉप का कि जो आप प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वही दोबारा पड़ी रहे, यानी वो होल्ड ही रहे। या फिर ये होता है कि ट्रांसपेरेंट से मुराद है कि जो इनपुट आप दे रहे हैं तो आउटपुट भी आपको वही मिल रही है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। अब डी फ्लिप फ्लॉप के जो स्ट्रक्चर्स ज़रा देखें तो इसके अंदर आपको एक ही इनपुट दिखाई दे रही है डी, और यही इनपुट इस नैंड गेट को भी जा रही है और यही इनपुट इस नैंड गेट को भी जाती है। लेकिन इस सेकंड नैंड गेट को जाते हुए यहाँ पे हम एक और गेट लगाते हैं इन्वर्टर का, यानी ये डी जो है इसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर ज़ीरो है तो इसको तो ज़ीरो मिलेगी, लेकिन अगर डी की वैल्यू ज़ीरो है तो इस नैंड गेट को 1 के तौर पे वैल्यू मिलेगी, यानी इन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। क्लियर हो गया। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं। तो जाहिर है कि डी है तो इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे वो दो ही होंगे, यानी दो ही इसके केस बन सकते हैं, या तो वो डी की इनपुट 0 होगी या तो 1 होगी। तो हमने लिहाजा डी की इनपुट 0 रखी है या 1 रखी है। ये दो बार लिखने का पर्पज़ ये है कि जहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यू एन की जो वैल्यू है वो इनिशियली आप सेट करेंगे पहले कि यानी इनिशियली अगर आप 1 सेट करते हैं तो फिर कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा उसका, ठीक है। या फिर ये है कि या 0 सेट करेंगे या तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, यानी आप वो क्यू एन की वैल्यू या तो 1 रखेंगे या तो 0 रखेंगे, दो ही पॉसिबल केसेज हैं ना। तो इसलिए हमें फिर ये दो बन जाते हैं, यानी एक ही 0 के साथ ये दो कंडीशन अलग से आ जाते हैं। सही हो गया। तो हम इनिशियली वैल्यू एक बार सेट कर देते हैं क्यू एन की 1, और उसके बाद ज़ाहिर इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो 0 होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, लेकिन इनिशियली हम जो इनपुट अगर दें 0, डी की इनपुट 0 दें तो जहाँ पे ये तो इनपुट जाएगी 0 इस नैंड गेट को इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन इस नैंड गेट को इनपुट जो जाएगी वो 1 जाएगी, क्यों? क्योंकि 0 की ये वैल्यू आई है जहाँ से इन्वर्ट हुई और ये 1 चली गई। अब ये क्लॉक की वैल्यू तो आपने हमेशा 1 ही रखनी है, तभी ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेंगे। अब जहाँ पे ये देखिएगा कि 0 और 1 इनके नैंड गेट के अंदर जो रिज़ल्ट आता है, यानी नैंड गेट 1 पे वो हमें मिलता है, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जबकि नैंड गेट 2 के अंदर जो हमें नैंड गेट का रिज़ल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों इनपुट्स क्या हैं? 1 आ रही हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि दोबारा नैंड लैच बन गया है। नैंड लैच का रिज़ल्ट हम पहले ही से ही फाइंड आउट कर चुके हैं डिटेल के साथ, इसलिए दोबारा यहाँ पे हम नहीं कर रहे परफॉर्म। तो ये देखिएगा 1 और 0, आपने ये देखना है नैंड लैच 1 0 के अंदर 1 0 ये वाले पोर्शन आ गया है। इस पोर्शन में ये देखें कि क्यू एन की वैल्यू 1 हो तो वो ये है, क्यू एन की वैल्यू 1 है और क्यू एन बार की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? 0 1 मिलता है। तो यहाँ हम 0 1 लिख देंगे, यानी नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आई है 0 1 आई है। सही हो गया। यानी इसकी जो वैल्यू आई है वो अपडेट होकर 0 होगी, इसकी अब वैल्यू अपडेट होकर 1 हो गई है। अब चले आगे चलते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू 1 की बजाय 0 रख दें, यानी अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 है अपडेट, यानी और इनिशियल यानी वैल्यू हमने सेट की है 1, यानी पहले हमने वैल्यू सेट की हुई थी 1 तो क्यू एन बार 0 था, ठीक है। अब वैल्यू हम 0 सेट कर देते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है, यानी 0 1। इस सूरत में हमें क्या नेक्स्ट स्टेट मिलते हैं? ये तो वही चीज़ आ गई 1 0। अब 1 0 नैंड लैच है, ठीक है, और 1 0 के नैंड लैच के अंदर ये देखें ये आ रहा है, जबकि आप क्या देखेंगे जो इनिशियल सेट वैल्यू है 0 1, तो 0 1 ये आ रहा है। तो जहाँ पे आपको जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू मिलती है वो 0 1 मिल जाती है, तो जहाँ पे आप लिख देंगे 0 1, ठीक है। इनपुट तो क्योंकि ये थी ना डी, तो इसीलिए इसको रो के अंदर लिखा गया। ऑपरेशन का डिस्कशन बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं 1 के साथ, यानी अब इनपुट डी की वैल्यू अगर 1 कर दें, कंसिडर की जाए, ये 1 अगर हम कंसिडर करते हैं तो फिर ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही है, अगर ये 1 है तो जहाँ पे नैंड गेट 2 को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 से आया, उधर इन्वर्टर वैल्यू इन्वर्ट होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी इनपुट। अब चलें देखते हैं, जहाँ पे 1 और 1 नैंड गेट का रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, तो हम जहाँ पे 0 लिखेंगे, और इधर जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि एक इनपुट क्या है, 0 है। ठीक है, अब 0 1 का नैंड लैच देखें, 0 1 के नैंड लैच के अंदर आउटपुट हमें क्या मिलती है, जबकि अब जो हम दोबारा सेट कर लेते हैं, यानी अगेन से ज़रा एक सीक्वेंस से चल रहा है ना, क्योंकि अब 1 0 आ रहा है रखा हुआ। ठीक है, इनिशियल वैल्यू सेट हमने अगर 1 रखी है तो ये क्यू एन बार 0। अब देखें 0 1 के नैंड लैच में देखें, 0 1 का नैंड लैच ये बनता है। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू हमने सेट की हुई थी वो 1 0, तो 1 0 आपने वैल्यू सेट की हुई थी, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आई थी, 1 0 आई थी, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेट 1 0 आ गई। सही हो गया। अब अगर वैल्यू जो है 1 की बजाय इनिशियल सेट हो 0 के साथ, तो फिर ज़ाहिर है कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखें 0 1 के नैंड लैच के अंदर 0 1 की वैल्यू क्या आती है, 0 1 के नैंड लैच के अंदर 0 1 के अंदर नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 0 आती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 0। अब हम ज़रा ऑपरेशन चेक कर लेते हैं। ऑपरेशन ये देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, बार बार यही कह रहा हूँ कि क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 को देखना है, यानी वही प्रेजेंट स्टेट को ही देखना होता है, यानी ये वाली चीज़ देखनी होती है। ठीक है, यार इसका फिर बाकी वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है, हमने इसको देखना है। क्यू एन की वैल्यू 1 से क्या होगी, 0 होगी, और उसके बाद ये 0 से 0 ही रहा, यानी कोई चेंजिंग आई नहीं आई। बाकी ये देखें कि ये तो क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, जी कॉम्प्लीमेंट हैं, वर्किंग तो कर रही है। जी क्या हुआ था कि 1 से 0, यहाँ पे ये देखें कि ये क्यू एन की जो एन प्लस 1 के अंदर, यानी जो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 आ रही है, यानी ये क्या हो गया है, रीसेट हो गई है। रीसेट से मुराद ये देखें 1 से क्या हुई है, वैल्यू 0 होगी, यानी रीसेट हो गई, और 0 से 0 यानी ये भी रीसेट ही हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी ही रीसेट थी, तो अगेन आपको वैल्यू रीसेट की कंडीशन में ही मिली है, यानी 0। तो आप क्या लिखेंगे कि वैल्यू ये जो ऑपरेशन हुआ है कौन सा हुआ है, रीसेट का हुआ है। सही हो गया। इधर क्या लिखेंगे आप, 1 पहले प्रीवियस वैल्यू थी, आगे भी नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी 1 वैल्यू मिली, कोई चेंजिंग हुई नहीं हुई। ठीक है, जहाँ पे दे देखें 0 आपके पास प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू थी, नेक्स्ट स्टेट के अंदर 1 आई है, यानी 0 से 1 हुई है। इधर भी देखें तो दोनों 1 1 आ रहे हैं। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ना आप क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू हुई है ये 1 1 कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये 0 से 1 यानी सेट हो गई है। 1 से मुराद क्या होगा, सेट, क्योंकि आप इस तरह भी देख सकते हैं कि इन दोनों को भी देखेंगे मैच तो आपको 1 1 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट है। लेकिन एक और ख्याल रखना कि ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट होंगे उसके बाद बाकी रीसेट सेट या नो चेंज का आपने ऑप्शन देखना है। अगर ये आपको ये सेम मिलते हैं जिस तरह ये देख रहे हैं, तो फिर आपको ये सेट रीसेट वाली चीज़ नहीं देखनी, बल्कि आप कहेंगे कि वो मशीन ही इनवैलिड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे टी फ्लिप फ्लॉप की तरफ, जिसे हम बोलेंगे टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप जाने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये डिले या इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंस का कंसेप्ट है वो ज़रा समझते हैं कि इधर से ही आप देख लें कि इनपुट आपने जब 0 दी थी तो आउटपुट भी आपके पास 0 0 ही आ रही थी, यानी क्या कहा गया था, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है कि वैल्यू जो आपने 0 दी है वही आपके पास होल्ड होकर आई है। ठीक है, यानी डिले है, कुछ देर के लिए वो वैल्यू सेट रही है। अब यहाँ पे ये देखें, ये 1 अगर आपने इनपुट दी है तो आउटपुट भी आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ट्रांसपेरेंट हो गया, जो इनपुट दी है वही आउटपुट आ रही है। यहाँ पे भी जो इनपुट दी है वही आपको आउटपुट मिल रही है, यानी 0 इनपुट दिया है तो 0 आउटपुट मिल रही है, 1 इनपुट दिया है तो 1 आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहलाता है। अब हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप की तरफ चलते हैं। अब हम समझते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप को। टॉगल फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है कि जिस तरह जे के फ्लिप फ्लॉप आपने समझा था वैसे ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक ही इनपुट है, इसी तरह टॉगल फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी एक सिंगल इनपुट होगी। लेकिन
टॉगल फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो इनपुट आ रही है यानी नैंड गेट 1 को जा रही है वही सेम इनपुट नैंड गेट 2 को भी जाएगी। एक तो ये चीज़ होगी, यानी एक इनपुट है वही इनपुट की वैल्यू अगर टॉगल की 0 वैल्यू है तो ये 0 इधर भी आएगी, 0 इधर भी जाएगी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा वही चीज़ चेंज आ गई जिस तरह जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर काम किया था कि क्यू एन की जो इनपुट है सॉरी जो आउटपुट आएगी वो एज अ इनपुट के तौर पे कंसिडर की जाएगी किसके लिए, नैंड गेट 2 के लिए। और इसी तरह क्यू एन बार की जो आउटपुट आएगी वो क्यू नैंड गेट 1 के लिए एज अ इनपुट के तौर पे कंसिडर की जाएगी। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो होगा किसका, टॉगल फ्लिप फ्लॉप का। टॉगल फ्लिप फ्लॉप के अंदर होता क्या है कि अगर तो आप इनपुट 0 देते हैं, यानी टॉगल के अंदर अगर इनपुट जहाँ पे 0 देते हैं तो फिर तो वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी जो आउटपुट आएगी नेक्स्ट स्टेट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी जो प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू थी वही नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू होंगी। लेकिन कैसे नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू चेंज होंगी, अगर टॉगल की वैल्यू आप 1 दे देते हैं यानी टी की वैल्यू 1 दे देते हैं तो फिर ये जहाँ पे वैल्यू के अंदर चेंजिंग होगी। और टॉगल से मुराद ये है कि वैल्यू जो प्रीवियस स्टेट के अंदर अगर वैल्यू 0 थी तो वो 1 हो जाएगी, अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगी। इस चीज़ को हम चेक करते हैं। अब जहाँ पे ये देखें कि अगर हम टॉगल की वैल्यू को 0 कंसिडर करते हैं, 0 देते हैं तो इधर भी क्या लिख देंगे, ये 0 जा रही है और इधर भी वैल्यू 0 जा रही है, सही हो गया। लेकिन इनिशियल वैल्यू आपको मैंने बताया था सेट करनी है। अगर क्यू एन की वैल्यू आप इनिशियल सेट कर देते हैं 1, यानी हमने 1 सेट कर दी तो ये क्या होगी, फिर 0 होगी, कॉम्प्लीमेंट होंगे ना। और अच्छा इसको मैं ज़रा डी लिख देता हूँ, सॉरी टी। अब जहाँ से ये देखें कि ये वाली जो वैल्यू 0 है यानी ये क्यू एन बार की वैल्यू ये इस नैंड गेट 1 को भी जा रही है तो आप जहाँ पे 0 लिख देंगे, सही है। और इसी तरह क्यू एन वाली जो वैल्यू 1 है वो इस नैंड गेट 2 को जा रही है तो आप इसको ये 1 लिख देते हैं, सही हो गया। अब चलते हैं, नैंड गेट 1 का रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक इनपुट हमारे पास 0 है, कोई भी एक इनपुट 0 होना चाहिए। जहाँ तो 2 है, इधर भी क्या आउटपुट आएगी, 1 आएगी आपके पास, तो जहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया। अब नैंड से हम चेक करते हैं, नैंड लैच से। ऐसा नैंड लैच के अंदर ज़रा गौर कीजिएगा कि ये 1 और 1 है तो हमने सेम रिज़ल्ट फाइंड आउट किया हुआ है। तो 1 और 1 के अंदर कौन सा है, ये 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ 1 और 0 है तो 1 और 0 आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आती हैं, 1 0 आती हैं, तो हम जहाँ पे लिख देते हैं 1 0। नेक्स्ट स्टेट जो आएंगी वो आएंगी, ये देखिएगा 1 और 0 नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं कि क्यू एन की इनिशियल वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यानी हमने पहले माना था 1, अब हम कंसिडर करते हैं कि हो सकता है 0 हो, तो ज़ाहिर है फिर 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिर 1 होगा, तो अब चेंज करते हैं। तो ये वाली जो 0 वैल्यू क्यू एन की वैल्यू ये इधर से आ रही है और ये जाएगी और इधर, तो ये इधर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है। और ये वाली जो क्यू एन बार की वैल्यू 1 है ये इधर से इस नैंड गेट 1 को मिल जाएगी और यहाँ से ये 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चेक करते हैं ये क्या होगा, नैंड गेट का रिज़ल्ट क्या आएगा, 1, ठीक है, क्योंकि एक इनपुट 0 है। और इधर से भी हमें नैंड गेट का रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 1। तो अगेन चेक करते हैं 1 और 1, यानी ऐसा नैंड लैच के अंदर देखें तो जो हमें क्यू एन इनिशियल क्या रखा होगा, यानी 1 1 के नैंड के अंदर ये देख रहे हैं, और क्यू एन हमने रखा था 0 और क्यू एन बार ज़ाहिर कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आती हैं वो 0 1 आती हैं, तो हम जहाँ लिख देते हैं 0 1, सही हो गया। ऑपरेशन को ज़रा बाद में स्टडी करते हैं। अब इधर देखें टी यानी टॉगल की वैल्यू यानी हम क्या कर देते हैं 1। अगर
टी की वैल्यू 1 रख देते हैं, यानी ये टी की वैल्यू कहाँ से ली, टी कहाँ से लिया गया, टॉगल से लिया गया, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अब हम एक सीक्वेंस से ही चलते हैं कि मान लेते हैं कि के ओ एन की वैल्यू 1 थी, इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं 0, ये 0 हो जाएगी, सही है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आएंगी। चलें जी, तो ये टी की वैल्यू 1 है, तो ये नैंड गेट 2 को भी जाएगी, तो नैंड गेट 2 को भी वैल्यू 1 लिख देते हैं। क्लॉक की वैल्यू 1 1 दोनों को मिल गई। अब जहाँ से ये देखें क्यू एन बार की वैल्यू 0 सेट की हुई थी हमने, तो वो नैंड गेट 1 को भी मिलनी चाहिए, तो जहाँ पे वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ से क्यू एन जो है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, यानी ये देखें तो ये इधर आ रहा है, तो ये आपने इधर लिख देना है 1। अब देखें ये जो नैंड है इसके अंदर क्योंकि एक इनपुट 0 आ रही है, तो आपको जो आंसर मिलेगा जहाँ से आउटपुट वो 1 मिलेगा। और इधर ये देखें कोई भी इनपुट 0 नहीं है, तो नैंड के अंदर इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब हम देखते हैं कि 1 0 के जो एस आर नैंड लैच है 1 0, उसके एस आर नैंड लैच के अंदर ये देखें कि क्यू एन वैल्यू 1 रखी हुई थी हमने 1, और क्यू एन बार की वैल्यू 0 रखी हुई थी। तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या आई है, 0 1 आई है। तो हम जहाँ ये लिख सकते हैं कि 0 1, ये 0 ये 1 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि क्यू एन की वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी बाकी वैल्यू तो वही रही हैं, क्यू एन की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो ये 0 हम मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब जहाँ पे क्या होगा, चेंज करें, पहले एक दफ़ा वैल्यू को सेट कर लें, क्यू एन बार जो आ रहा है ये आ रही है वैल्यू, तो इधर हम दोबारा से ज़रा प्रॉपर राइट करते हैं, ये 1 होगी। और इधर से क्यू एन है, तो जहाँ से वैल्यू 0 इनिशियल थी तो ये 0 हो जाएगी, और ये आउटपुट अब चेंज आएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर क्या आउटपुट आएगी इस नैंड, तीनों ही 1 1 है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी इस नैंड गेट 1 के लिए 0 मिलेगी, सही है। जबकि इधर एक भी कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। अब नैंड लैच क्या बनता है, ये पूरा क्योंकि लैच है, तो 0 और 1, 0 1 के अंदर ये देख रहे हैं इनिशियल वैल्यू सेट की हुई थी 0 1, तो 0 1 के अंदर इनिशियल वैल्यू भी 0 1 सेट की हुई थी, तो आउटपुट हमें जो मिली थी नेक्स्ट स्टेट की वो 1 0 मिली थी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 1 और 0 लिख देंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा ऑपरेशन के हवाले से, यहाँ से गौर करें, मैंने बताया था आपको पहले भी, क्यू एन को ही देखना आपने, क्यू एन प्लस 1 को देखना है, बार को आपने नहीं देखना है, ठीक है। 1 से 1 प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू 1 थी, नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी वैल्यू 1 आई है, प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब है कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो आप लिख सकते हैं कि ये तो वैल्यू वही आई है, जिसको हम बोल सकते हैं क्यू एन, या लिख सकते हैं नो चेंज। सही, यानी क्यू एन इसलिए लिखा है कि जो पहले वैल्यू पड़ी थी वही नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू आई है। जहाँ से देखें इधर 1 से वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 से क्या वैल्यू हुई है, 1 हुई है, यानी पहले वैल्यू क्यू एन के अंदर 1 थी, तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर 0 आ गई। अब इस केस के अंदर क्यू एन की वैल्यू अगर 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर वैल्यू 1 आ रही है, यानी ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, वैल्यू टॉगल हो गई है। तो हम ये ले सकते हैं कि इसके लिए क्यू एन बार, या कमेंट दे सकते हैं टॉगल। क्लियर हो गया। तो ये हमने चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप के लिए भी। तो जहाँ तक हमने जो बेसिक टाइप थी फ्लिप फ्लॉप्स की, जो 4 टाइप थी, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, और इसके साथ टॉगल फ्लिप फ्लॉप यानी T फ्लिप फ्लॉप, जो 4 टाइप फ्लिप फ्लॉप की समझी हैं। किसके थ्रू हमने ये काम किया था, ये SR नैंड लैच के थ्रू किया था, और SR नैंड लैच जो हमने डिज़ाइन किया था वो नैंड गेट के थ्रू डिज़ाइन किया था।
तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये मैंने लेक्चर ज़रा क्विकली और शार्ट तरीके से बनाने की कोशिश की है, इवन कि ये लेंथी है, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए एक अलग लेक्चर जो है वो दरकार है। वजह क्या है कि अगर आप टॉगल फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं या कोई भी फ्लिप फ्लॉप स्टडी करते हैं, एस और फ्लिप फ्लॉप को, तो हम उसके करैक्टरिस्टिक्स टेबल को भी स्टडी करते हैं, ट्रुथ टेबल क्या है और एक्साइटेशन टेबल क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल टेबल बनाया है, तो न टेबल से आपको ऑपरेशन समझ आ गए हैं। साथ फिर ये होता है कि उसका टाइमिंग डायग्राम कैसे बनती हैं, तो वो अलग टॉपिक है। तो ज़ाहिर है फिर जब अगर हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को समझेंगे तो फिर उसके अंदर मैं ये उनके टेबल्स भी और उसके टाइमिंग डायग्राम भी और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो उसका डिज़ाइन है वो भी आपको समझाया जाएगा। तो फ़िलहाल ये है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाने की कोशिश की है। एग्ज़ाम के अंदर इस तरह भी सवाल किए जा सकते हैं। एक तो आपसे ये सिंपल पूछा जा सकता है। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि अगर आपसे कहा जाए कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1 है, यानी इनपुट आपने कंसिडर किया 1 है, तो फिर और साथ ये बताई जा रही है कि इनिशियल सेट वैल्यू Qn की अगर हम 0 रखें और Qn बार की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या होगी। इस चीज़ को आपने जो डायग्राम बनाई है उसके ऊपर भी वैल्यू को पुट करें, यानी किसी एक पर्टिकुलर केस के अंदर, यानी वैल्यू क्या दी है, टॉगल इनपुट V1, Qn की वैल्यू 0, Qn बार की वैल्यू 1। अब आप ये जो दरमियान में फिलिंग है ना, ये आपने फिल करना है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेट जब आप बताएंगे तो नेक्स्ट स्टेट आपने ऐसा कॉमा डालकर ये बताना होगा कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेट ये 1 आया था तो ये 0 आया है। तो इस तरह आपने ये बताना होगा, यानी अगर ये एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह। يا خالقي